दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू होते ही दुनिया भर में और ख़ास करके हमारे देश भारत में अंडों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अंडे खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। अंडे खाने से ना सिर्फ जिस्म मजबूत बनता है, बल्कि इससे जिस्म में तरोताज़गी भी बनी रहती है। लेकिन बहुत से लोगों का सवाल है कि अंडों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए ताकि इसके फ़ायदे और ज़्यादा बढ़ जाए और यह हमारे जिस्म को कोई नुकसान ना पहुँचाने पाए। और क्या अंडे सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही खाने चाहिए या फिर गर्मियों के मौसम में भी इन्हें खाया जा सकता है? इन सब सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और साथ ही हम आपको 2 ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको आप अंडा खाते वक्त भूलकर भी ना कर देना, वरना फिर आपको कोई भी इलाज फ़ायदा ना पहुँचा पाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अंडे में प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और यही नहीं, अंडे में बहुत सारे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। अंडे में मौजूद पोषक तत्व आपको कई तरह की बीमारियों से महफूज रखते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। अंडा चाहे उबला हुआ हो या पका हुआ हो, यह दिन की शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। इसमें जिस्म के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। याद रखें, अंडा प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स है। इसीलिए बॉडी बिल्डर अपने मसल्स को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए अंडे का हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अंडा जिस्म के अंदर जाकर रेड सेल्स और वाइट सेल्स की पैदावार को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अंडा कैंसर से लड़ने तक की ताकत को पैदा कर देता है। यानी कि अंडा एक ऐसी ग़िज़ा है जो कैंसर को भी मात दे सकता है। याद रखें, अंडा पैदा होते बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान तक के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। दिमागी ताकत को बढ़ाने में अंडा बहुत मदद करता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी देखने की ताकत को और याददाश्त को तेज़ करने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब बात करते हैं कि अंडे का बेहतर इस्तेमाल किस तरह से किया जाए ताकि यह हमारे जिस्म को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल अंडे के साथ में कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, याद रखें, अंडे को कभी भी तेज़ आंच पर ना पकाया जाए, क्योंकि तेज़ आंच पर अंडे को पकाने से इसके तमाम फायदे जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, एमिनो एसिड जो इसके अंदर मौजूद होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अंडे को हमेशा हल्की आंच पर पकाया जाए ताकि इसकी तासीर इसमें बनी रहे। दोस्तों, यूँ तो अंडे को कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बेहतर यह है कि अंडे को इतना पकाया जाए कि इसकी सफ़ेदी पूरी तरह से पक जाए और इसकी जर्दी पकने के करीब हो। ऐसी सूरत में इसको चूल्हे से उतार देना चाहिए और इसके बाद में अंडे को खाते हुए इस पर नमक और काली मिर्च का छिड़काव भी ज़रूर कर लेना चाहिए। ऐसा करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अंडे को बॉईल करके यानी कि उबाल कर खाना भी सेहत के लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर ठंडी के मौसम में आप अपना यह रोज़ाना का रूटीन बना लेते हैं, यानी कि सुबह 1 गिलास दूध और 1 बॉयल अंडे का इस्तेमाल अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं, तो इससे न सिर्फ आपके जिस्म के अंदर ताकत पैदा होगी, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी आप अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेंगी और ज़िंदगी में जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं उससे आप हमेशा महफूज रहोगी, क्योंकि अंडा इंसान के जिस्म के अंदर ऐसी ताकत पैदा कर देता है जिससे इंसान फिर बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है। डॉक्टरों का कहना है कि दूध के बाद अंडा एक ऐसी चीज़ है जो मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन दोस्तों, याद रखें, अंडा खाने के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका इस्तेमाल कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए। जैसे कि मछली खाने के बाद में दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वैसे ही अंडा खाने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ है मछली। याद रखें, आप उबले हुए अंडे खाने के बाद में कभी भी भूलकर मछली ना खाएं। अगर आपने कभी उबले हुए अंडे खाने के बाद में मछली का इस्तेमाल कर लिया तो इससे आपका चेहरा पूरी तरह से ख़राब हो सकता है। आपके चेहरे पर लाल दाने निकल सकते हैं और आपका खूबसूरत सा चेहरा बदसूरत हो सकता है। इसलिए आप अंडा खाने के बाद में यह गलती कभी ना करें। दूसरी चीज़ है नींबू। याद रखें, अंडा खाने के बाद में आप कभी भी भूलकर नींबू भी ना खाएं। ऐसा करने से भी आपके जिस्म को बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आपने कभी अंडा खाने के बाद में नींबू का इस्तेमाल कर लिया तो यह दोनों चीज़ें आपके जिस्म के अंदर रिएक्शन कर सकती हैं, जिसकी वजह से फिर आपको दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ सकता है और इसके साथ ही आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए अंडा खाने के बाद में नींबू का सेवन भी आप कभी भूलकर ना करें।
अब बात करते हैं कि क्या अंडे का इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही करना चाहिए या फिर इसे गर्मियों में भी खाया जा सकता है। दोस्तों, आमतौर पर यह देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में अंडे की मांग और इसका इस्तेमाल में खूब इजाफा हो जाता है, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि अंडे का इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों में ही किया जाए, गर्मियों में बिल्कुल ना किया जाए। इस हवाले से कहा जाता है कि अंडे की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और गर्मियों में कम किया जाता है। यानी कि ज़्यादा गर्मी के मौसम में इसको देखकर खाना चाहिए और देखना यह चाहिए कि अंडे का इस्तेमाल गर्मियों में बहुत ज़्यादा लगातार ना किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से जिस्म में गर्मी पैदा हो सकती है, जिससे फिर कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन याद रखें, अंडे का जितना फ़ायदा सर्दियों के मौसम में है उतना ही फ़ायदा गर्मियों में भी है। इसीलिए कहा गया है कि सुबह नाश्ते के वक्त में दूध और एक अंडा बच्चों की ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। यही वजह है कि पैदा होते ही चंद हफ्ते गुजर जाने के बाद में बच्चों को अंडा देना शुरू कर दिया जाता है, यानी कि ऐसा अंडा जिसकी जर्दी और सफ़ेदी पानी जैसी होती है। कहा जाता है कि बच्चों को अगर हर रोज़ अंडा खिलाया जाए तो इससे जिस्म में तंदुरुस्ती पैदा होती है, क्योंकि अंडे के अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और यही नहीं, अंडे के अंदर 18 किस्म के एमिनो एसिड भी होती हैं जो किसी भी दूसरी ग़िज़ा में एक साथ नहीं पाई जाती हैं। यही वजह है कि दूध के बाद में अंडा एक ऐसी ग़िज़ा है जिसको मुकम्मल ग़िज़ा बताया गया है। इसकी जर्दी और सफ़ेदी को हर रोज़ इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसमें तमाम फ़ायदे मौजूद रखे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अंडा खाने का इस्लामिक तरीका क्या है, यानी कि अंडे का इस्तेमाल करने का इस्लामी तरीका क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अदब के साथ में अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी शादी को बहुत साल गुजर चुके हैं, यानी कि मेरी शादी हुए काफ़ी साल हो गई हैं, लेकिन अभी तक मेरी कोई भी औलाद नहीं हुई है, यानी कि मेरे घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ है। या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूँ? तो यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, तुम अंडे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? यानी कि अल्लाह के नबी ने उस शख्स को अंडा खाने की तलकीन की। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि मर्द हजरात को अंडों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे मर्दों की ताकत और उनकी जिस्मानी सेहत बेहतर बनती है। और इसके अलावा अंडों का इस्तेमाल सिर्फ मर्दों को ही नहीं बल्कि औरतों को भी करना चाहिए। अंडा खाने से औरतों को भी बहुत सारे फायदे पहुँचते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी सूरतें हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको अंडों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए या फिर बहुत कम करना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अंडे का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें, और अगर वो कभी खाना भी चाहें तो पहले अपने डॉक्टर से राय ज़रूर ले लें, उसके बाद में ही अंडे का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर कोई शख्स मोटापा का शिकार है, यानी कि अगर किसी इंसान का शरीर मोटा है, तो उसको चाहिए कि वो सिर्फ अंडे की सफ़ेदी ही खाए, अंडे की जर्दी ना खाए। उसके लिए यही बेहतर होगा। अगर वो ऐसी हालत में अंडे की सफ़ेदी और जर्दी दोनों खाएगा तो यह उसके जिस्म के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि सर्दियों में अंडे का इस्तेमाल किस तरह से करना है, किन लोगों को अंडा खाना है और किन लोगों को अंडा नहीं खाना है, और अंडे के साथ में किन किन चीज़ों को भूलकर भी नहीं खाना है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।